हेलो दोस्तों। ओके जॉब्स में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं अरविंद कुमार आपको आज मैथमेटिक्स में एक कंप्लीट टॉपिक का बेसिक पढ़ाने वाला हूं। ये टॉपिक आगे से हम शुरू भी करने वाले हैं। एक तरीके से शुरुआत से ही मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूं। टॉपिक का नाम पीछे देख रहे होंगे आप, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। दोस्तों ध्यान रखना, ये अर्थमेटिक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये चैप्टर समझ में आने के बाद एडवांस मैथमेटिक्स में भी ये चैप्टर बहुत काम आता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, हाँ जियोमेट्री है, सब में ये टॉपिक का यूज है। तो आप समझने वाले हो आप रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का कंप्लीट बेसिक। तो मैं आपको ये टॉपिक समझाना शुरू करता हूं। आपको देखिए दे देता है कई बार कि दो संख्याओं का अनुपात है 2:3। दो संख्याओं का अनुपात है 2:3। तो पहली बात, आप इसे पढ़ोगे कैसे? जैसे ये ए और बी दोनों की उम्र का अनुपात दे दिया 2:3, ए और बी की आई का अनुपात दे दिया 2:3, और आपसे मैं पूछूं कि बताओ ए को कितना मिला है, हिस्से में बताओ, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ए को 2 मिला है और बी को 3 मिला है। ऐसे कभी नहीं बोल सकते आप। आपको इसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि ए को मिला है सर टोटल 5 में से 2। ए को कितना मिला है? 5 में से 2। इसको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। और जैसे पूछे कि वो बी कितना है तो आप पढ़ाओगे कि सर बी को 5 में से 3 हिस्सा मिला है। इस तरीके से आपको अनुपातों को लिखना होता है। अब अनुपात लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अनुपात में तो 2:3 ही ठीक था। अगर आपको अनुपात को हिस्सों में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको फ्रैक्शन में बोल सकते हैं 2/5। 5 में से 2 हिस्से हैं ए के और 5 में से 3 हिस्से हैं बी के, 3/5। ये तो इनको लिखने का तरीका हो गया। अपन अनुपात का एक कंसेप्ट पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर पे, जो आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। दुनिया में काफी ट्रिक से पढ़ाई जा रही है अनुपात समानुपात में, ट्रिक्स नहीं पढ़नी। अनुपात समानुपात एक बेसिक चैप्टर है। अगर इसको भी ट्रिक्सों से पढ़ोगे तो आपकी आगे की जो अर्थमेटिक पढ़ाने वाले हैं हम, वो समझ में ही नहीं आएगी। इसको अगर आप बेसिक से ठीक से खोल के समझोगे तो आपको सारी अर्थमेटिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये बहुत मोस्ट चैप्टर है। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग का एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ाता हूं। जैसे ए, बी और सी का अनुपात आपको दे दिया 2:3, और बी और सी का अनुपात आपको दे दिया 6:7। अब आप यहां पे ये देखिए, वो आपसे पूछेगा कि ए, बी और सी तीनों का एक लाइन में अनुपात बताओ। तीनों का अनुपात क्या होगा? ये तो ए और बी का अनुपात है 2:3, और ये बी और सी का अनुपात है 6:7। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए बी सी का तीनों का अनुपात बताओ एक लाइन में। तो इसको सोल्व करने के कहीं एन वाली ट्रिक्स बना रहे हैं, कहीं बगल की शीट में 3 के बगल में 3, 6 के बगल में 6 लिख के ये वाली ट्रिक से कर रहे हैं, और कहीं बहुत कम बच्चे हैं जो इसको बेसिक से जानते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को भी कि बेसिक से करे तो कैसे करे। तो ये बात मैं आपको समझाने वाला हूं, समझेंगे। देखो थोड़ा सा पूरा कंप्लीट बेसिक मेरे से समझो कि कहीं इसको ऐसे कर रहे हैं एन वाली ट्रिक से। जैसे 6×2 = 12 हो गया, और 6×3 = 18 हो गया, और 7×3 = 21 हो गया, और ये 3 से कट रहे हैं। तो 3 से काटा तो ये 4 आ गया, 3 से काटा ये 6 बार, और 3 से काटा ये 7 बार। तो आपका आंसर हो गया 4:6:7। एन वाली ट्रिक से कर रहे हैं। अब इसमें आप 4, 6, 7 आंसर तो ले आए हो, लेकिन आपको ये बेसिक नहीं पता कि ये एन क्यों लगा है, इस एन से क्यों आता है ये आंसर। और कहीं ये तरीका लगा रहे हैं, कहीं ये तरीका लगा रहे हैं, जैसे ए, बी
और सी का अनुपात है 2:3 और इनका है 6:7। तो कहीं ये तरीका लगा रहे हैं कि सर 3 के बगल में जगह खाली है, वहां पे 3 रख दो और 6 के बगल की जगह पे 6 रख दो और गुणा कर दो सीधा। तो 2 गुणा 6 किया तो हो गया 12, 3 गुणा 6 किया तो हो गया 18 और 3 गुणा 7 किया तो हो गया 21। ये वही है एन वाली ट्रिक्स में, और इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे आपने एन वाली ट्रिक्स में 6 को 2 से गुणा किया था, तो इसमें 6 के बगल में 6 रख दिया तो 6 2 से ही तो गुणा हो रहा है। अब भी 3 के बगल में 3 रख दिया, पहले एन वाली ट्रिक में 3 7 से गुणा हो रहा था, अब 3 को वहां रख दिया तो 3 7 21, अब भी 3 7 से ही गुणा हो रहा है और 3 6 से गुणा हो रहा है। वो एन वाली ट्रिक्स लग गई है। और आप 3 से फिर काट दोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 3 4 6 और 7, वही आंसर आ जाते हैं। तो ये भी ट्रिक्स है, एन वाली भी ट्रिक्स है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये एन वाली ट्रिक्स और ये वाली ट्रिक्स बनी कैसे हैं, पैदा कैसे हुई है। पूरा बेसिक कंटेंट आपका तैयार हो तभी तो टॉपिक की शुरुआत में बेसिक अच्छा हो जाएगा, तो लास्ट के बढ़िया बढ़िया टफ टफ क्वेश्चंस भी हमें आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा कार्यक्रम क्यों हो रहा है। ये देखो, जैसे ए और बी का अनुपात वही 2:3 और बी और सी का अनुपात 6:7। तो ये 2 6 से गुणा करते हैं, 3 6 से गुणा करते हैं, 3 7 से गुणा करते हैं। ये क्यों हो रहा है, ऐसा करने से सवाल सोल्व कैसे हो जाता है, ये समझना है। तो देखो मेन मुद्दा क्या है, एक चीज थोड़ा सा साइड में बेसिक समझना। जैसे मुझे 5 और 3 दे रखे हैं और शर्त यह है कि 5 और 3 को किसी से भी गुणा करो तुम, इसको भी कितने से भी गुणा कर लो, इसको भी कितने से भी गुणा कर लो, कुछ भी करके इन दोनों को 5 को और 3 को सेम करो। तो इसमें क्या तरीका लगता है कि 3 को तो 5 से गुणा कर दो, ये 15 हो गया, और वो 5 है जिसको 3 से लाकर गुणा कर दो, ये भी 15 हो गया। तो दोनों को समान करना है तो अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, उल्टा गुणा करने से बराबर हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये सिस्टम की वजह से एन वाली ट्रिक्स सारी ट्रिक से बनी है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये भी बी है और आपका ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, तो दोनों आपके बी सेम होने चाहिए। अब सेम करने के लिए आप क्या करोगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, 6 को आप ऊपर गुणा कर दोगे तो ऊपर पूरा अनुपात गुणा हो जाएगा, ये पूरा एक अनुपात है, 6 से ऊपर गुणा हो गया। और 3 को आप नीचे गुणा करोगे तभी तो 18 18 समान होगा, तो 3 नीचे गुणा होगा तो ये अनुपात में यहां भी 3 गुणा होगा, पूरी लाइन गुणा होती है अनुपात की। तो ऊपर वाले अनुपात 6 से गुणा हो गए तो बी 18 हो गया, नीचे वाला अनुपात बी 3 से गुणा हो गया तो ये भी 18 हो गया। तो ऐसे पूरा कंप्लीट, ऊपर 6 से गुणा नीचे 3 से गुणा करना है। तो देखो ये वही वाली ट्रिक्स लग गई है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 7 21, एन वाली ट्रिक्स ही बन जाती है। लेकिन ये इस चीज का, वो एन वाली ट्रिक्स का ये था बेसिक पॉइंट। ऐसा क्यों करते हैं, एन क्यों लगाते हैं, उसका ये बेसिक था। अब देखो इसमें वही बात आ जाती है, ए 12 आ जाता है, बी दोनों कोई सा भी बी ले लो सेम हो गए 18 और सी 21 आ गया, और आप इनको 3 से काट दोगे तो 4:6:7 आ जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा और आगे समझाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, तभी तो आप कुछ कर पाओगे मैथमेटिक्स में। मैं चाहता हूं कि बच्चा किसी से ट्रिक्स ना सीखे, कुछ ना करे, खुद ही सोचने लग जाए। अगर आप खुद ही सोचने लग जाओगे सवालों के बारे में, तो फिर सवाल 1 मिनट 1.5 मिनट आधा मिनट वाली बात नहीं रह जाएगी सवाल में। सवाल फिर आप समझ गए, वहीं पे सवाल सोल्व हो गया, ये पक्का है। लेकिन बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो देखो मैं फिर से आपको लेना चाह रहा हूं, 2/3 और 6/7, ये आपका फिर से सवाल ले लिया मैंने।
अब आप यहां पे देखिए कि b मेरा, ये भी b है, ये भी मेरा b है, और इनको ही तो सेम करना ट्रिक्स था, इनको ही तो सेम करना था मेन। अब ट्रिक्स एन वाली बता रहे हो, गुणा करने वाली बता रहे हो, कैसी भी ट्रिक्स बता रहे हो, मेन टारगेट आपका ये था कि ये बी अलग अलग है और इनको सेम करना है। ये सेम हो गया तो सवाल सोल्व हो जाएगा। तो ये सेम कैसे हो, यही तो हम सीख रहे हैं। तो कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि सर ये 3 है, ये 6 है, अगर मैं ऊपर वाले 3 को 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 6 बन जाएगा और ये भी 6 बन जाएगा, तो दोनों ऐसे भी तो सेम हो सकते हैं। तो हाँ भाई, बिल्कुल हाँ, ये आपका खुद का दिमाग सोचे इस तरीके से, रटे नहीं, कोई भी ट्रिक्स को मत पढ़ो, ट्रिक्स समझो। ट्रिक्स भी लगाते हो तो समझ के लगाओ। अब देखो ये सवाल 2 ही सेकंड में सोल्व हो गया। कैसे कि अगर मैं ऊपर वाले अनुपात को 2 से गुणा कर दूं, इसको गुणा किया है तो इसका साथ वाला अनुपात भी तो 2 से गुणा होगा। तो ऊपर वाले को 2 से गुणा करने से मेरे को p सेम हो गया, तो मेरा आंसर ए तो 4 आया है और बी मेरा 6 हो गया है। ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, कोई सा भी बी सेम हो गया बी, और सी मेरा कितना है 7 है। तो मेरा आंसर, अब मुझे काटने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मेरा आंसर अब डायरेक्ट आ गया 4:6:7। 4-5 तरीकों से आप सोच सकते हो। अगर सोचना सीख गए तो आपके पास तरीके भी 7-8 हो जाएंगे। हर सवाल को आप एक तरीके के लिए तरसते हो। अब पूरा कंटेंट आप बेसिक से समझ जाओगे तो आपके पास तरीके 7-8 हो जाएंगे। कई बच्चों की ऐसी सोच है कि बेसिक से पढ़ते हैं तो सवाल लंबे होते हैं, शॉर्ट से पढ़ाने वाली ट्रिक से चाहिए, वो चाहिए। भाई वो ट्रिक से सब चीजें बेसिक से बनेंगी। मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे बेसिक समझाने वाला हूं, जिनमें यही समझाऊंगा कि इससे ट्रिक्स कैसे सोचते हैं। यही तो बेसिक है। इस सवाल को सोचते कैसे हैं, ट्रिक से कैसे बनाई होगी बनाने वालों ने उनकी, तो वो सोचना ही मैं आपको सिखाऊंगा। बस यही मेरा टारगेट है क्वेश्चन को पढ़ाने का। तो सोचना ही सीखो बस। देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे एक सवाल है, ए और बी का अनुपात है 7:15। ए और बी का अनुपात है 7:15, और बी और सी का अनुपात मैं लिख देता हूं यहां पे 30, नहीं 30 नहीं, 45:47। अब देखो यहां पे, अगर आप एन वाली ट्रिक्स कहीं से देख रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, तो एन वाली ट्रिक्स रट रहे हो, तब इस क्वेश्चंस में एन वाली ट्रिक्स आप लगाओगे तो आपको कम से कम 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब बताओ, आप ट्रिक्स भी पढ़ रहे हो और ट्रिक्स से बहुत टाइम लग रहा है, और अगर आप बेसिक पढ़े होते, चीजों को जान गए होते, अच्छे से समझ गए होते, तो ये सवाल मात्र 2 सेकंड का है। 2 ही सेकंड में ये सवाल सोल्व हो जाएगा। और एन वाली ट्रिक्स के चक्कर में आपको करना पड़ेगा 7x45, फिर 15x45, फिर 15x47। उसके बाद में फिर वो कट रहे हैं किसी से तो काटना पड़ेगा। कम से कम अच्छे बच्चे को भी 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो अच्छे बच्चों को ट्रिक से बिगाड़ रही है, जबकि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसका दिमाग और चालू कीजिए, ताकि किसी से पढ़ने की जरूरत इतनी ना पड़े। खुद ही बना ले, खुद ही पढ़ ले, खुद ही सोच ले, खुद से करने लगेगा तभी सिलेक्शन होता है। अच्छी एग्जाम में तो तभी सिलेक्शन होता है। तो देखिए मैं समझा रहा हूं कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर वो 15 के बगल में 15 रख दो और 45 के बगल में 45 रख दो, और इनको गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो, और फिर काटो, ये वाला तरीका भी लगाता है। ज्यादातर दिल्ली के टीचर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जयपुर में एन वाली ट्रिक से पढ़ा रहे हैं टीचर। पर इस तरीके से सवाल ये कम से कम 2 मिनट का हो जाएगा। देखो 7x45, 15x45, 15x47 करोगे तो आपको यहीं पे टाइम काफी लग जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो,
मैं आप पे टाइम बर्बाद करना नहीं चाह रहा कि आप टाइम बर्बाद करो, मैं आपको चाह रहा हूं सिखाना कि क्या सीखना है भाई। तो आप देखोगे इसको कैसे करना है, 15 और 45 को सेम करना है। अब बताओ, अगर मैं 15 को 3 से गुणा कर दूं तो ये सेम हो जाएंगे क्या, दोनों हो जाएंगे, और सेम हो जाएंगे तो मैं 3 से गुणा कर देता हूं ऊपर वाले अनुपातों को। तो ऊपर वाले अनुपातों का अगर मैं 3 से गुणा कर दिया तो मेरा आंसर 21 अनुपात 45 अनुपात सी का मान 47 दे ही रखा है, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं है। तो 21 अनुपात 45 अनुपात 47 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, 2-3 सेकंड में ही, सोचते ही आंसर आ गया। अब बताओ, सोच के करोगे, समझ के करोगे कि वास्तव में चीजें क्या है, क्या पूछना चाह रहे थे, ये समझ के करोगे तो आपका आंसर सेकंडों में ही आ जाएगा। तो एक और देखो, मैं एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। जैसे थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बी सी और डी। ए और बी का अनुपात दे रखा है जैसे 2:3, बी और सी का अनुपात दे रखा है जैसे 9:10, और सी और डी का अनुपात दे रखा है जैसे 20:21। ये सवाल है। अब एन वाली ट्रिक्स तो इसमें लगेगी नहीं सारे में, तो एन वाली नहीं लगेगी तो कई लोग ट्रिक्स बनाने वाली किताबों ने और बड़ी ट्रिक्स बना दी कि इसमें ईंट वाली ट्रिक्स लगेगी, एन वाली नहीं लगेगी। तो ऐसे पढ़ा देते हैं कि 2, 9 और 20, और इनको इनको और इनको गुणा करते ही आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक्स पहले एन वाली रटो, फिर ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसे रटो, फिर डी ई तक सवाल आ जाए तो और रटो। ये रटने का टेंशन कब खत्म करोगे। तो अब मैं फाइनली क्लास ऐसी पढ़ाऊंगा कि सारी टेंशन आपकी खत्म करते हुए चलूंगा। आपको रटना कुछ भी नहीं है, ट्रिक्स कुछ नहीं पढ़नी, मैं खुद ही बनाना सिखा दूंगा। सारी ट्रिक से बनती कैसे है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सारी ट्रिक से खुद ही बनाना सिखा दूंगा आपको क्लास में। देखो, ये ईंट वाली ट्रिक से करते हैं, 2 × 9 × 20, 2 × 9 × 20 करते हैं, 3 × 9 × 20, 3 × 9 × 20, इससे बी आ जाएगा 3 × 9 × 20, फिर इससे सी आएगा 3 × 10 × 20, 3 × 10 × 20, फिर इससे डी आएगा 3 × 10 × 21, 3 × 10 × 21। ए बी सी और डी आपका निकल गया। ये ट्रिक्स वाले भाई बोलते हैं। अब इनको गुणा तो मत ही करना, गुणा करने से तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि जितने से कट रहे हैं उतने से अभी काट लो। चारों में से देखो 0 0 0 0 आपका कट रहा है, तो 0 0 से आपने काट दिया। फिर देखो ये 3 से 3 बार कट रहा है, ये भी 3 कट रहा है, इसमें इसमें भी 3 से कट रहा है, इसमें भी 3 से कट रहा है। अब देखो आपका 3 दूनी 6, 9, और सी का मान 10 और डी का मान 21। यह आपका आ गया ट्रिक्स वाले तरीके से, ये अलग ट्रिक्स है। अच्छा, वापस सवाल में लेता हूं। 2:3, फिर था 9:10, फिर था 20:21। यही था सवाल। तो कई बच्चे इसको ऐसे करते हैं कि सर सबसे आसान तरीका ये होता है 3 के बगल की जगह पे 3 रख दो, फिर और बगल में जगह खाली है तो वहां पे भी 3 रख दो, 10 के बगल की जगह खाली है तो वहां पे 10 रख दो, 9 के बगल की जगह खाली है तो वहां पे 9 रख दो, 20 के बगल की जगह पे 20 ही कोई रख दो, इसके 20 के बगल की जगह पे फिर 20 रख दो। और वो कहते हैं कि सर उस रटने वाली टेंशन से तो ये वाला बढ़िया है। हाँ मैं मानता हूँ, वो रटने वाले तरीके से तो ये ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इसमें भी ये कारण पता रहे कि ऐसा क्यों करते हैं, बस क्लियरिटी आती जाए। देखो, 2 × 9 × 20 इससे ए आ जाएगा, 3 × 9 × 20 करोगे तो इससे बी आ जाएगा, 3 × 10 × 20 करोगे इससे सी आ जाएगा, 3 × 10 × 21 करोगे इससे डी आ जाएगा। यही तो किया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चंस में, वो एन वाली ईंट वाली ट्रिक्स बनाई थी जिसमें यही तो गुणा हुए थे। देख लो ABCD में, वापस जाके देखो पीछे वीडियो।
तो देखो कैसे करते हैं इसको। चारों में से देखो आपके इसमें भी 0 0 0 0 कॉमन है, मतलब चारों में से मैंने 10 काट दिया। उसके बाद में देखो इसमें भी 3 से कट रहा है 3 बार, ये भी 3 से कट रहा है 3 बार, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, सब काट दिया। अब मेरा 3 दूनी 6 तो ए आ गया, 3 दिया 9 मेरा बी आ गया, और 20 मेरा सी आ गया, और 21 मेरा डी का मान आ गया। ये ए बी सी डी मेरा सोल्व हो गया। लेकिन ये वो तरीके थे ईंट वाले, और इसके बगल में ये रख दो, ये बड़े तरीके हैं, इनसे भी थोड़ा सा टाइम बर्बाद होता है एग्जामों में। मैं चाह रहा हूं कि आपको समझ में ही आ जाए चीजें, इसके बगल में ये रखो और वो रखो और ये रटना ना पड़े, आपको डायरेक्ट समझ में आए चीजें कि ऐसे सही होगा कि नहीं होगा, आपको खुद को पता रहे कैसे भी करेंगे आप वैसे सही होगा। ये बात है, ये समझाना चाह रहा हूं। देखो मैं वापस और क्या कहना चाह रहा था इतनी देर का, जैसे ए और बी का अनुपात है 2:3, बी और सी का है 9:10, और सी और डी का है 20:21। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप समझना कि ये सारे जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ईंट वाली ट्रिक्स लगा रहे हैं, बगल में बगल का रख दो ये वाली ट्रिक्स लगा रहे हैं, और ये सब ट्रिक्स क्यों लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो मैटर ही खत्म हो जाएगा, टेंशन का मैटर ही नहीं रहेगा। हाँ, तो आपको समझाना ये चाह रहा हूं मैं, ये सब क्यों बन रहा है, क्या हो रहा है। देखो ये बी अलग अलग है, और मैं क्या समझाना चाह रहा था कि बी अलग अलग नहीं हो सकता, बी दोनों सेम होने चाहिए। तो बताओ इनको मैं सेम करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहां देख लो, 10 और 20 को सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी को सेम करने के लिए इस बीच वाले लाइन को मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो मैंने ये भी 20 कर दिया और ये भी 20 है, तो सी तो मेरा सेम हो गया। उसके बाद में मुझे बी को सेम करना है, तो यहाँ पे बी मेरा 18 है और यहाँ पे बी मेरा 3 है, तो अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूंगा तो बी मेरे सेम हो जाएंगे। तो 6 से गुणा करूंगा फर्स्ट वाली लाइन को तो पूरी कंप्लीट लाइन 6 से गुणा हो जाएगी। तो देखो मेरा 4-5 सेकंड में ही आंसर सोच लिया, 12, बी का मान 18, सी का मान 20 और डी का मान 21, वही आंसर आया है। देखो कितना जल्दी से आसानी से सोच लिया। तो कुल मिला के रट में नहीं आनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं एक सवाल 2 सवाल और देता हूं आपको, जैसे ए बी सी और डी, अनुपात दे देता हूं 4:5:7। और ये दे देता हूं 15:21:28। ये सवाल है। अब इसमें हमको ये देखना है एन वाली ट्रिक्स कैसे लगेगी भाई। इसमें एन वाली ट्रिक्स फिर अलग लगाओगे फिर फंसोगे, कोई ट्रिक्स कैसे लगेगी कोई ट्रिक्स कैसे लगेगी, इसमें भी नहीं लगेगी कुछ भी। और अब की बार तो आप इस क्वेश्चन में ऐसे भी फंस गए, इसमें बगल वाली ट्रिक से कैसे लगाओगे, जैसे आप लगाओगे 7 के बगल में 7 रख दो और गुणा कर दो। अब की बार आप 15 के बगल में 15 रख के लगाओगे, वही 1-2 मिनट का टाइम भी खराब होगा और आंसर भी आपको नहीं मिला करेंगे। जैसे देखो सोचो, आप करते हो 15 के बगल में 15 रख दो और साथ 7 के बगल में 7 रख दो, ठीक है, और ये ए आ गया, इससे बी, इससे सी और इससे डी आ गया, ऐसे ही कहना चाह रहे हो आप। अब ये देखो चारों में से क्या कॉमन है, वो कट रहे हैं जो काटने पड़ेंगे, तो आपके कट रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं कट रहा।
चारों में से कोई कॉमन ऐसा नहीं है जो चारों में कट रहा हो, नहीं कट रहा। तो आप ये समझ रहे होंगे कि ए से तो आपको 60 आंसर, बी आपको 75 मिल गया, और सी आपको 147 आ गया, और डी आपका 28 इंटू 7 करोगे तो आपका आएगा 210 माइनस 14, 210 माइनस 14, तो 196। अब आपका यही आंसर आ रहा है, ये सोच रहे होंगे। और ये कौन सी वाली ट्रिक्स लगाई है, दिल्ली में पढ़ाते हैं इस तरीके से कि 7 के बगल में 7 रख लो, 15 के बगल में 15 रख लो और सीधा गुणा कर दो, इनसे आपके आंसर आएंगे। लेकिन इनसे तो आपके आंसर गलत आ रहे हैं भाई। मैं यही तो सिखाना चाह रहा था कि ट्रिक्स सीखी दिल्ली जाके, 20,000 फीस बिगाड़ के, उसके बाद में आप ऑनलाइन पढ़ लिए कहीं पे और जगह पे, और सही से नहीं पढ़ाया, ट्रिक से पढ़ा दी, चीजें पढ़ा दी। मैं आपको ट्रिक से व्रिक से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैटर ही समझा दूंगा कि मैटर क्या है, माजरा क्या है। माजरा समझ में आ जाएगा तो कंसेप्ट पूरा खुल जाएगा भाई। आपकी नजर के सामने कोई क्वेश्चन ज्यादा देर तक रह ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है क्वेश्चंस की। तो आप समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये क्वेश्चंस मैं एक बार फिर से ले रहा हूं, मैं अपने तरीके से इसको करता तो कैसे जल्दी हो जाता है। ये 4 सेकंड का सवाल है, लेकिन ये देखो 1 मिनट में हुआ है, वो भी गलत आंसर आए हैं। ये आंसर गलत है, ध्यान रखना। एबीसी का अनुपात 4 5 7 हो और बीसीडी का अनुपात 15 21 और 28 हो, तो एबीसीडी का अनुपात क्या होगा, गलत है। एन वाले ट्रिक से भी ये गलत आएगा। बताओ ऐसे क्यों आ रहा है। फंस गए आप, खुद ही देख लो, खूब करके देख लो। आप यही तरीके पढ़ रहे हो, मार्केट में किताबों में भी यही तरीके पढ़ रहे हो। इसको करना सीखो कि कैसे करेंगे चीजों को सोल्व। मैं वापस ले रहा हूं ये सवाल, और आप ठीक से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं इस चैप्टर को या अर्थमेटिक को मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई टेंशन ना हो, चीजें समझ में आ जाए। देखो मैं सवाल क्या था, सवाल 1 मिनट में देख लेता हूं क्या था सवाल। 4 5 7 सवाल था, 4 अनुपात 5 अनुपात 7 तो दे रखा था एबीसी का मान, और 15 अनुपात 21 अनुपात 28 दे रखा था बीसीडी का मान। अब आपको ये सवाल सोल्व करना था, उस विधि से तो आंसर ही गलत आ रहा है। तो अपन देखेंगे इसको सही तरीका क्या है। देखो 7 को और 21 को अपन को सेम करना है, क्योंकि ये सी के मान है, और 5 को और 15 को भी सेम करना है, क्योंकि ये बी के मान है, दोनों सेम होने चाहिए। तो आप कोई से एक को भी सेम कर लो, दूसरा अपने आप सेम हो जाएगा। देखो 5 को मुझे 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से इसको गुणा करोगे तो पूरा अनुपात ही 3 से गुणा होएगा, ये पूरे ही अनुपात 3 से गुणा होंगे। अब देख लो सी सेम हो गया, बी भी सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो आपका सवाल ही सोल्व हो गया। ए का मान आ रहा है 12, बी का मान 15, सी का मान 21 और डी का मान आपको 28। सवाल में कुछ करना ही नहीं पड़ा, कैसा भी सवाल हो आप थोड़ी सी देर में ही ले लोगे। लेकिन बस ये फालतू की चीजें एन खींच लेंगे और इसके बगल में ये रख देंगे, ये मत पढ़ो। आप एक ही तरीके से पढ़ो, और वो भी बेसिक समझ में आना चाहिए, कंप्लीट समझ में आना चाहिए, तभी चीजों में आप कुछ कर पाओगे। एक आध सवाल और ले लो मेरे से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इस बात को ही समझो बस। जैसे ये है, एक सवाल है, 11 अनुपात आपको दे रखा है 10। ए और बी का अनुपात है 11 अनुपात 10। ए और बी का रेशो है 11/10, और बी और सी का है 15/16। ये क्वेश्चन है। अब इसमें एन वाली ट्रिक्स लगाओगे उससे भी, ये तो नॉर्मल सवाल है, एन से भी हो जाएगा। 10 के बगल में 10 रख लो, 15 के बगल में 15 रख लो और गुणा कर लो तीनों को, उससे भी हो जाएगा।
हो तो उनसे जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ गलत हो जाते हैं, कुछ में क्या हो रहा है, कुछ में क्या हो रहा है। तो ये कोई तरीका हुआ क्या? तरीका मैथमेटिक्स का वही तो हुआ जिससे बिल्कुल समझ में आए चीजें और गलतियां भी कहीं ना हो, बिल्कुल वही बात रहे, आपको बहुत अच्छे से वो बात समझ में आ जाए। बस सवाल को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको समझ में ही आ गया। तो फिर तो अभ्यास करो और सवाल को निकालने की प्रैक्टिस करते रहो। तो आपको ये समझना है, वो तो ठीक है कि ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। 10 और 15 दोनों को सेम करना है। एक तो मैंने बता ही दिया कि 10 और 15 जैसे कोई भी नंबर है, 10 और 15 को सेम करने का तरीका है, 15 को ऊपर गुणा कर दो तो ऊपर बन गया 150, और 10 को नीचे गुणा कर दो, नीचे भी बन गया 150। ये तो सही है, इससे दोनों सेम हो गए। लेकिन लफड़ा ये है ना कि इस तरीके से करोगे आप, 15 को ऊपर गुणा और 10 को नीचे गुणा, तो 15 इससे भी ऊपर गुणा होगा, इससे गुणा होगा, और ये 10 नीचे गुणा होगा, तो एन वाला ही तो तरीका बन गया। तो थोड़ा सा ऐसे करो कि 15 को ऊपर तो गुणा करना है, 10 को नीचे तो गुणा करना है, लेकिन पहले 10 को और 15 को दिमाग में आप काट लो। अगर मैं इनको काटता हूं तो ये 2 बार और ये 3 बार कटता है, तो अब आप काटने के बाद गुणा करो उल्टा। ये 5 से काटा 3 बार, तो 3 को ऊपर की साइड में गुणा कर दो। और ये 5 से काटा 10 को 2 बार, तो 2 को नीचे की साइड आप गुणा कर दो। अब देखो आपका बी सेम हो गया क्या? बी देखो, ऊपर वाला भी 30 हो गया, नीचे वाला भी 30 हो गया, बस और क्या है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। फालतू में एन के इनके किसी भी ट्रिक्स के लफड़े में मत पड़ो। मैं आपको यही समझाने के लिए वीडियो बनाया था कि जब भी मेरी वीडियो कल या परसों से कंटिन्यू चैप्टर वाइज डलने वाली है, तो आप मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू आपको मिलेगी। सारे कंसेप्ट को बेटर ढंग से पढ़ने की कोशिश करें। मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको रटना कुछ भी ना पड़े, किसी चीज को झेलना ना पड़े। मैथ्स में बस अंडरस्टैंडिंग सही करनी है, चीजें समझ में खुद को ही आने लग जाएगी। तो फिर क्यों किसी ट्रिक्स को पढ़ेंगे, क्यों किसी सूत्र को रटेंगे? हम सूत्रों को ही समझेंगे ना, ये कोशिश करेंगे हम। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।